हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है 24 तारीख और आज है होलिका दहन। तो अभी बस उठे हैं, अब काम होगा, पूजा पाठ करेंगे और आपको दिखाऊंगे कि हमारे यहाँ होलिका दहन कैसे होता है। और फिर आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है या नहीं। ठीक है। अभी तो नहा रहे हैं सारे लोग, नहा धो लेंगे, उसके बाद में पूजा होगी। और अभी पूजा होगी, फिर शाम को जलेगी, फिर कल होली खिलेगी। यानी कि आज 24 तारीख को जलेगी और 25 को खिलेगी। आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या हो रहा है। होली वाले दिन दीदी इधर ये देखो, हमारी भतीजी क्या कर रही है। ये देखो, सब अपने अपने काम में लगे हैं और हमारी स्वीटी क्या कर रही है। देखो, उड़ के सोने में लगी है। ये देखो, वाह बेटा वाह, तुम्हारी ना आँखें खुल रही हैं। कूं कूं आँख ना खुल रही है, आँख न खुली टई। तो सवेरा ना बोल स्वीटी, स्वीटी उठ जा बेटा, उठ, चल नीचे। भाग गई। ये देखो, होली रखने के लिए चौक बना रही है मम्मी। पक्के घर में यही दिक्कत होते है, ईंट रखो, तसला रखो। और कच्चे में तो चाहे कितनी दल्लू जलाएंगे। जी है तो कला तो जही में बांध दो। तो रील ले भैया, नमस्ते। मम्मी नमस्ते कहो। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। तो राम राम कर लियो। देखो ये फ्रेश है, वो आती है श्रद्धा इधर देखो, श्रद्धा इधर देखो, इधर देखो। चलो जाओ जाओ, डांस करो, डांस करो। लाओ मैं पकड़ लूं तो ठीक है, डांस करो।
होलिका दहन की तैयारियां चल ही रही है, धुआं हो रहा है अभी तो। ये भगवान, पापा तो बुला लो मम्मी, पापा तो जग रहा है। मम्मी, ओ मम्मी, पापा सोए? मम्मी सोए? तो 11 बज गए। छोड़ो बोलो। जय श्री राधे श्याम। भैया धुआं है रो जल रही है ना। चाची गेट खोलिया। लोग पटिया पे नजर तक हम हाँ, पटिया पर एक सोता जल गई होलिका मैया। अब जो तसलम लदन हम तो पलंग ईंट धर के खूब दूर और बारू डाल के तब दत्ता। हाँ, बालू रखे थे। ये देखो सब होली के लिए कैसे खाए रहा है। सब होली के लिए जगह बैठे हैं। मम्मी हाँ बताओ। होली है मैया है जल रहे हैं। वो नहीं ला जो नहीं बेजरे तो होते हैं, बेजरे तो लाते हैं। मम्मी बताओ होली मतलब जी ऐसे क्यों जलाते हैं? ये जलाते हैं जे में ना देखो तो समका का देंगे। तुम बताओ। मैया बैठी पहला को लेके बैठी गई थी तो बुराई जली गई और अच्छाई पहला बच गओ। अब इसकी डिटेल में बताऊं। डिटेल हम बताओ कोई तो। मेरी तरफ ऐसा था, एक राक्षस था, उसका लड़का हुआ कृष्ण भक्त। और राक्षस का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हाँ, राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप और उसके लड़का का नाम नहीं पता है। पहला पहला और उनकी जो बुआ थी वो होती होलिका जी। तो वो आग से नहीं जलती थी। उनके पास एक चुन्नी थी। भोले बाबा का वरदान था उसमें। आग नहीं लगती थी। तो उन्होंने सोचा ये कृष्ण भक्ति करता है, राक्षस कुल में जन्म लिया है, भैया का तो उन्होंने अपने मतलब भैया का बदला लेने के लिए मतलब उन्होंने आग लगाई, लकड़ी रखी, आग लगाई, चिता बनाई। हाँ, और कहा कि मतलब मैं उसको मार दूंगी और मैं जलूंगी नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा कि उसने मतलब जो हवा चली तो वो चादर उड़ गया, चली थी, वो चादर उड़ गई। उड़ने के बाद जो प्रहलाद पे आ गई। प्रहलाद जी थे उनको कुछ नहीं हुआ, उन पे आ गई। होलिका मैया मर गई। इसी बात पे हम कहते हैं होलिका मैया कौन सा जॉय होता है। जब गया वो तेने इतनी बताई पर तेरी कोई बात समझ में नहीं आई। हाँ, तुम बताओ। प्रहलाद हाँ। मैं बताऊं? बताओ। देखो हिरण्यकश्यप थे, ठीक है, और हिरण्यकश्यप मतलब एक भगवान के भक्त थे। भक्त नहीं थे तो? दुश्मन थे। अच्छा। उनके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। तो भक्त प्रहलाद भक्ति करते, हिरण्यकश्यप को बुरा लगता, तो वे भक्त प्रहलाद को मारने की हर तरह कोशिश की उन्होंने। ऊपर तक है कि फिर कहा नाम है, जब वो नहीं मरे तब उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया कि आपके पास एक ऐसी चुन्नी है जिसे ओढ़ के बैठ जाओ तो। और वो चुन्नी मिली उन्हें कहाँ से थी? आग वो ब्रह्मा जी के वरदान से मिली। ब्रह्मा जी के या फिर भोलेनाथ के वरदान से? जो भी हो, अब भोले बाबा हो या ब्रह्मा जी हो, जिसके भी हो, वरदान से मिली थी उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चुन्नी ओढ़ के बैठ जाती हूँ तो मैं जलूंगी नहीं और ये जल जाएगा, इसको हमारी गोदी में बैठा दो। तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, ठीक है। तो जब बोले कि ठीक है एक चिता तैयार करवाओ, तो एक चिता तैयार करवाई गई। होलिका मैया मतलब ये खूब लकड़ी का वो लगवाया गया, उसमें आग लगाई गई। होलिका मैया बैठी अपनी चुन्नी ओढ़ के। तो भगवान की जहाँ कृपा होती वहाँ भक्तन को कुछ ना होता। बस यही है कि जहाँ भगवान की कृपा है वहाँ भक्त को कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो तो जब हवा चली ना तो चुन्नी तो उड़ के भक्त प्रहलाद पे आ गई और होलिका मैया जली गई, क्योंकि होलिका मैया ने बुराई का साथ दिया था, अच्छाई का नहीं। अगर सच्चाई का साथ दोगे नहीं तो कभी कुछ नहीं होता है। हमेशा उनको वरदान मिला था कि तुम जो मतलब ये वरदान यूज करोगी नहीं तो केवल अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं।
और उन्होंने वरदान का यूज बुराई के लिए किया था। अच्छा। इसीलिए उनको जो वरदान था वो निष्फल हो गया। हाँ, तो मतलब इसका जो होलिका दहन का मतलब है बुराई पे अच्छाई की जीत। जीत। हाँ। उधाई तो इसीलिए कहते हैं ताले खम्भ से बिनने बांधी। जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई की विजय होती है। समझ में आया? इसीलिए भक्त भगवान से बढ़ के है ना। हाँ। जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त नहीं होते, और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान जरूर होते हैं। भक्त के पीछे पीछे चले जाता है भाई, बिना पार्टी के कोई नेता नहीं बनता है। हाँ। भक्त के पीछे भगवान रहते हैं हमेशा। हाँ, सही बात है। जब तक जनता नहीं होगी जब तक नेता कौन बन जाएगा? कहते हैं भगवान के भक्त के पीछे मतलब अगर भक्त एक कदम बढ़ेगा नहीं तो भगवान 100 कदम बढ़ते हैं। 100 के कहते हैं कि तू एक कदम बढ़ के तो देख, मैं तो तेरे ही लिए खड़ा हूँ। और क्या। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे लिए खड़ा हूँ, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ के